देखिए, आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के पेपर जीएस फर्स्ट पेपर के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पेपर का नेचर, पेपर का ट्रेंड क्या था, किस तरीके से पेपर सेट किया गया था, पिछले सालों से कैसे अलग था, कट ऑफ कितना एक्सपेक्टेड है, और साथ ही साथ जो है हम ये जानेंगे कि अगर आप 2025 में आप आगे आपको एग्ज़ाम देना है तो आपकी तैयारी की दशा और दिशा क्या होनी चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा पहला रिएक्शन है पेपर को मैंने जो देखा। उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जिस तरीके से पैटर्न हमेशा यूपीपीसीएस का रहा है, उसने हमेशा कथन और कारण के क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन इस बार कथन और कारण के क्वेश्चन ज़्यादा बनाए गए। एक तो आप ये अंतर देखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जिस तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा थी, और ये कहीं ना कहीं जो है लेंदी बनाता है पेपर को। और चूंकि एग्जामिनेशन हॉल में जो एक प्रेशर रहता है, उसमें डील करना ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, और इस प्रेशर को वही स्टूडेंट झेल सकता है जिसकी तैयारी कॉन्सेप्चुअल रही हो। चूँकि एक बच्चे जो यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं, उनका जो नज़रिया रहता है वो कहीं ना कहीं तथ्यात्मक प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनके पढ़ने का जो रवैया रहता है वो भी उसी प्रकार का रहता है। लेकिन इस बार के पेपर ने दिखाया कि अगर आपको कहीं ना कहीं अगर आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं की है, कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा है, तो ये पेपर आपके लिए नहीं है। इस बार कमीशन ने काफ़ी अच्छी तैयारी की और काफ़ी अच्छी तैयारी के साथ पेपर दिया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चंस के भरोसे आप जो है ये यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते। यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में अगर हम पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे तो पॉलिटी के क्वेश्चंस जो हैं कमोबेश उसी प्रकार के थे जिस प्रकार से पूछे जाते हैं, लेकिन उनके पूछने का जो तरीका था वो अलग था, और कहीं ना कहीं उनको जो है वो एक कह सकते हैं कि मॉडरेट की तरफ जो है उनको बनाया गया था। जैसे आपने देखेंगे केस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अरेंज कीजिए। तो कहने का मतलब है कि पॉलिटी में अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्चुअल स्टडी किया होगा, यूपीएससी के पैटर्न पर अगर आपने तैयारी की होगी, तो पॉलिटी के क्वेश्चन ठीक ठाक थे और काफ़ी अच्छी संख्या थी उनकी। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, इतिहास की बात करूँ, तो इतिहास के भी क्वेश्चंस जो है थे। देखा जाए तो जैसे कि पिलर्स वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेडिवल इंडिया से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए प्राचीन भारत से और मध्यकालीन भारत से जो प्रश्न पूछे गए वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल थे। उनके ऑप्शंस बहुत डिफिकल्ट थे। एग्जामिनेशन हॉल में करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। ये एक एक ऑप्शंस को बहुत सोच के आपको जो है टैकल करना था एग्जामिनेशन हॉल में, तो उतने सरल नहीं थे। और ये हमेशा यूपीपीसीएस का हमेशा एक पैटर्न रहा है इतिहास के प्रश्नों को लेकर। लेकिन जहां तक मैं आधुनिक भारत के प्रश्नों की बात करूं, तो आधुनिक भारत के प्रश्न अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस किया होगा तो आप आसानी से जो है आधुनिक भारत के प्रश्न कर सकते थे। ऑप्शंस बनाए गए थे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी मतलब अगर आपने ठीक से ऑप्शंस को पढ़ा है तो आप कर सकते थे। जहां तक मैं एक क्वेश्चन आया था नेशनल फूड सिक्योरिटी को लेके, क्वेश्चन आया था 2013 का, उसमें एक ऑप्शन दिया गया था, लास्ट में ऑप्शन दिया गया था कि ये 2010 से चालू हुआ। तो देखिए, सब कुछ पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई के साथ साथ कॉमन सेंस भी होता है। तो उसमें लिखा हुआ है, मैंने जो पहली नज़र में देखा है ये पेपर, तो उसमें लिखा था 2010 से चालू किया गया। तो भाई ये अधिनियम ही 2013 में लाया गया, तो 2010 से कैसे लागू होगा ये, है ना। तो इस प्रकार से जो मैंने पेपर देखा है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनको आप कॉमन सेंस के बेसिस पे लगा सकते थे और कर सकते थे। ज्योग्राफी की बात करूँ तो देखिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस फैक्चुअल भी हैं, कॉन्सेप्चुअल भी हैं। क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है, अगर आपने ज्योग्राफी को अच्छे से स्टडी किया होगा, प्लस उसके साथ साथ जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स की भी स्टडी अगर आपने ठीक से की होगी, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी ठीक ठाक थे। साइंस के क्वेश्चन तो वन लाइनर ही थे, और
जैसे कि यूपी पीसीएस का एक पैटर्न रहा है कि हमेशा जो स्कीम पूछता है वो नई स्कीम नहीं पूछता है, हमेशा पुरानी स्कीम्स पूछता है। तो पुरानी स्कीम्स इस बार भी पूछी गई हैं, आप देखिएगा, ठीक है। उनके ईयर वगैरह जो है ये पैटर्न पहले जैसा ही उन्होंने फॉलो किया है। अगर हम थोड़ा सा करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज से पूछा गया था, तो जनरली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच हुई है, दूसरा वो कहाँ हुई है। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि क्वेश्चन उन्होंने डेट पूछ लिया है, तो इस प्रकार से तारीख पर ध्यान रखना थोड़ा हो सकता है कि स्टूडेंट्स इस चीज पे ध्यान न दिया हो, तो ये थोड़ा हट के क्वेश्चन था। करंट अफेयर जो पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल्स थे, लेकिन फैक्चुअल के साथ साथ कुछ क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर आपने लास्ट ईयर के इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो हमेशा पूछी जाती है, लेकिन यूपी पीसीएस ने इस बार क्या किया है कि जिस प्रकार से रैंकिंग पूछा जाता था कि भारत के रैंक क्या है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन उन्होंने इस बार नहीं पूछे हैं। पुरस्कार पूछे जाते थे, उस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं पूछे उन्होंने। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस ने अपने पैटर्न को बदला है, और बदलने के साथ साथ जो है उसको लेंदी बनाया है। आप 2 आवर्स में पेपर को कंप्लीट करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है निश्चित रूप से, जबकि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। बाहर कोई कितना भी कहे कि पेपर बहुत सरल था, इजी था, ये बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। लेकिन आपको मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि पेपर जो है काफ़ी डिफिकल्ट था। करंट अफेयर्स भी कुछ क्वेश्चंस सीधे सीधे पूछे गए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको सोचना पड़ेगा। कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो अगर आपको 2025 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो 2025 के लिए कहीं ना कहीं आप वन लाइनर वाला जो कह सकते हैं कि जो तरीका है, जो पैटर्न है, जो फॉलो करते हैं लोग, उसको बदलना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी के पैटर्न को, यूपीएससी जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर को सेट करता है, उनके जो पढ़ने का नजरिया होता है, तरीका होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन पूछा गया है आपका एसडीजी से क्वेश्चन पूछा गया है, शायद एसडीजी 4 करके पूछा गया है। बोला एसडीजी 4 के लिए कौन से कदम उठाने होंगे। तो ये बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन आप देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब अगर आपको थोड़ी सी अप्लाइड नॉलेज है तो ऐसे क्वेश्चंस को यूपीएससी बनाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो यहाँ ज़्यादा फैक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दिक्कत फैक्ट्स में ही आती है। अगर आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है, और पेपर में इतना कह सकते हैं कि इतना प्रेशर आपको नहीं झेलना पड़ेगा। फैक्ट्स याद है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए तो पेपर जो है इजी तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चे तैयारी करते हैं पीसीएस की, उस प्रकार से तो पेपर नहीं था। पेपर ये हटके था, तो मैं इसको पेपर कहूँगा कि ये डिफिकल्ट था पेपर निश्चित रूप से। और इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रश्न कर नहीं पाए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए एक्सेप्शन हो सकते हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा, बट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ऐसे इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, चूँकि इस बार पोस्ट भी ज़्यादा है, तो मेरिट निश्चित रूप से कम जाएगा। कितना जाएगा अभी थोड़ा सा हमें समय दीजिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कट ऑफ जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं कहूँगा कि पेपर कह सकते हैं कि कट ऑफ कम जाएगा। 2025 की तैयारी करने के लिए आप बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स हर सब्जेक्ट्स के कवर कीजिए। रेगुलर रूप से आपको पेपर पढ़ना है, और बारीक से बारीक चीज़ों को जो है ध्यान देना है, नोट डाउन करना है उनको डेली बेसिस में। और फैक्ट्स वाली जो तैयारी है वो तो करनी ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूपी पीसीएस ने फैक्ट्स को बिल्कुल इग्नोर किया है। तो अगर कोई ऐसा कहता है कि फैक्ट्स इग्नोर करने हैं, तो ऐसा भी नहीं है। कॉम्बिनेशन दोनों का देख सकते हैं आप इसमें। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको 2025 की तैयारी करनी है, और पेपर वगैरह जो है उसमें जो करंट अफेयर जिस प्रकार से पूछा गया है, उस प्रकार से जो है उस पैटर्न को फॉलो करते हुए, जैसे कि द हिंदू पेपर है, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस पेपर है, इन पेपरों को आप लगातार रूप से पढ़िए और 2025 की जो है आप तैयारी कीजिए। अगला हम एक कह सकते हैं कि अगला जो पेपर है, अगला जो हमारा वीडियो है, वो हम निश्चित रूप से यूपी पीसीएस के लिए लाएंगे, जिसमें आपको हम बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम ये बताएंगे कि किस प्रकार से कट ऑफ बनेगा और कितने मार्क्स में आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है, या कितने क्वेश्चंस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।